वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कैप्टन शुभम गुप्ता। मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का शाम दे। उसे मेरे प्यार का शाम दे। अब जरा ताली बजा के। जहाँ डाल डाल पर सोने की जरूरत दे। बहुत अच्छे। वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का अगमग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हाथ पकड़ के जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। भारत भक्तों भारत फिर से बम्बाई परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बलिदानों की परंपरा सदियों से चलती आई। बलिदानों की परंपरा सदियों से चलती आई। देश के कोने कोने में जो देती रही दिखाई। देश के कोने कोने में जो देती रही दिखाई। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण सबने अपने प्राण दिए हैं। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण सबने अपने प्राण दिए हैं। विप्रों ने भी छोड़ तराजू को तलवार उठाई। विप्रों ने भी छोड़ तराजू को तलवार उठाई। अग्रभूमि से इस रीति के अग्रभूमि से इस रीति के नाहक रहे शुभम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सबसे पहले मानवता ने आग यही थी बोली। सबसे पहले मानवता ने आग यही थी बोली। सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली। सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाओ धंधा। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाओ धंधा। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाओ धंधा। ज्ञान को हमने नहीं बनाया
तक्षशिला नालंदा। देवों की भी चाह रही है, देवों की भी चाह रही है, देवे यहाँ जन्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे। आप सबने सोचा हुआ है, क्योंकि हम सबकी आदत है, साधु संतों को ठेका दे दिया तुम धर्म की रक्षा करो, नेताओं को ठेका दे दिया तुम देश चलाओ, सैनिकों को ठेका दे दिया तुम देश की रक्षा करो। और आप क्या करेंगे? चढ़ जा बेटा सूली पे, तेरा भला करेंगे ना। सुनिएगा, शुभम जी की बात करूं, आगरा की बात करूं, देश की बात करूं, उसके पहले आपकी अपनी बात कर लूं। पहले जो मकान बनते थे, आगरा में तो पुराने पुराने मकान हैं, पहले जो मकान बनते थे वो मजबूत हैं या आजकल बन रहे हैं वो मजबूत हैं? पुराने पहले वाले। क्यों? पहले जापानी सीमेंट तो नहीं थी, पहले जर्मन की टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, पहले अमेरिका के कंप्यूटर आर्किटेक्ट नहीं थे, लेकिन पहले जब हम मकान बनाते थे, आप सब जानते रहो मेरी उम्र के लोग, जब मकान बनता था हम खुद खड़े होते थे, इतनी रेती मिला, इतना सीमेंट मिला, रेती ढंग से धोके लगा, हम खुद चिंता करते थे। आजकल चिंता करते हैं क्या? मकान ठेके में, मकान ठेके पे दे दिया। अच्छा मैं एक प्रश्न और पूछूं, आज के पहले हम जब थे 5 साल के, 3 साल के, तो बच्चे की सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ। पहले माँ बच्चे को पढ़ाती थी, पर आजकल माँ के पास भी टाइम नहीं। अब बेचारी सास भी कभी बहू देखे कि भाभी जी घर पे देखे या बच्चों को पाले, क्या क्या टेंशन, अकेली जान, घर चलाए कि मोबाइल चलाए। तो बच्चे की पढ़ाई पहले हम सब 5वीं क्लास में 5 साल के होने के बाद स्कूल गए, हाँ या ना? और आजकल 5 साल का कौन इंतजार कर रहा है? 2 साल में, 3 साल में, 2 साल में। वो तो अब तो ऐसे स्कूल भी खुल गए, बच्चे को भर्ती करना तो माँ बाप को भर्ती करो, नहीं वास्तव में ऐसे स्कूल खुले हुए। तो बच्चों की पढ़ाई भी ठेके पर। पहले मंदिर में जाते थे, मंत्र पढ़ते थे, मंत्र हम खुद पढ़ते थे, चौपाइयां हम खुद पढ़ते थे, और गाता कौन था? हम ही लोग गाते थे। पहले मंत्र हम पढ़ते थे, गाते हम थे, हनुमान चालीसा भी पढ़ना था खुद पढ़ते थे, रामायण पढ़ना खुद पढ़ते थे, वेद के मंत्र पढ़ना खुद पढ़ते थे, लेकिन अब ये भी ठेके पे। तो मेरा कहना है, सुनिएगा, आप आगरा के निवासी हैं, कई बार मेरा आगरा भी आना हुआ, और एक बात याद रखिएगा, आगरा आजकल ताजमहल के कारण फेमस है, पहले 2 कारण से फेमस था। गलत नहीं बोल रहा हूं, पहले बरेली, आगरा, ग्वालियर, इंदौर, लोग बोलते थे यहाँ पागल खाना है, और पूरे देश में 10 पागल खाने थे मुश्किल से, पूरे देश में दिमाग के डॉक्टर 10 थे, और आजकल आगरा में भी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर 50 निकल जाएंगे ढूंढोगे तो। हर आदमी टेंशन में, हर आदमी डिप्रेशन में। और क्यों? तो उसका एकमात्र कारण है, हम बातें तो बहुत लंबी लंबी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जी ढंग से आंसू सभी गाइए। तू है जहां ले जा, तू आए मेरी। वो चले गए हमसे कहकर, हम जा रहे हैं वतन, तुम खुश रहना। और ये हमारे शहीदों ने प्राण इसलिए नहीं दिए थे कि हम रोते रहे। हो गई मेरी, कुछ नहीं पास मेरे, कुछ नहीं पास मेरे, बस है सदाएं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला
था जब मैं गा रहा था और आप ताली बजा। कभी आया जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया हो। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, हे हरि हर में हार गया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैं एक बात बताऊं, मेरे जितने कलाकार हैं अभी आपको मजा दिखाऊंगा। जो आदमी तबला बजा रहा है उससे कहूंगा तू हारमोनियम बजा, हारमोनियम वाले को बोलूंगा तू मजीरे बजा, जो मजीरे बजाता है बांसुरी बजाता है उसको मैंने ब्रश दिया है, बोला ताली बजाकर तू चित्र बना। आप देखिए ना कलाकारी, ये हमारे विक्रम जी बहुत बड़े बांसुरी वादक है और आगरा में तो लगभग हर 10वें दिन के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जितने बड़े बांसुरी वादक है उससे बड़े कई चित्रकार अभी जो चित्र बनाएंगे उनके भी आप मजा देखना। आप तो ताली बजाते हुए गाइएगा, परमात्मा ने आवाज दी है तो गा लीजिएगा। निर्मल वाणी पाल तुझसे नाम न तेरा पाया हो। निर्मल वाणी पागल तुझसे नाम न तेरा पाया हो। निर्गुण कर परमेश्वर कभी न तुझको जाया। आपकी आवाज कहाँ गई? गायब। नैन मूंद कर ए परमेश्वर कभी न तुझको जाया, मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या राग सुना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप सबने सुना होगा आदमी के पूर्वज बंदर थे, सुना होगा ना, फिर पूछ कहाँ गई? तो सुनिएगा, जिस चीज का उपयोग नहीं करेंगे वो खत्म हो जाएगी। और सुनिएगा, अगर फसल ज्यादा हो जाए तो बैंक में रख सकते हो, अगर पैसा ज्यादा हो जाए तो बैंक में रख सकते हो, फसल ज्यादा हो जाए तो कोल्ड स्टोर में रख सकते हो, रात को रोटियां ज्यादा बन जाए, सब्जी बन जाए, फ्रिज में रख सकते हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, रोटियों को, सब्जी को, पैसे को आप फ्रिज में रख सकते हो, पर ये आपकी जवानी, ये काले बाल, ये हाथ पैरों की ताकत फ्रिज में रख सकते हो क्या? किसी बैंक में जमा कर सकते हो क्या? ये जवानी बैंक में रखने की सुविधा होती तो सबसे पहले शीला अपनी जवानी बैंक में जमा करती। और सुनना, ये मत सोचना कि हम गलत करेंगे तो ही भुगतना पड़ेगा, गलत कोई और करेगा भुगतोगे आप। गोलियां किसी और ने चलाई और मरा शुभम, ये जरूरी नहीं कि आप गलत करो आपको भुगतना पड़ेगा। आप यहाँ देश के प्रति गलत काम करेंगे, देश के लिए काम ना करेंगे, आलस्य में पड़े रहेंगे तो किसी न किसी और को भुगतना, क्योंकि देश ऐसे ही है, जवान शीला होती है और बदनाम मुन्नी होती है। इसलिए बोल रहा हूँ, बनना मत, ताकत लगा के जब भी मौका मिले
तो गाते रहिएगा, क्योंकि गाना भी एक प्रकार का प्राणायाम है। आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, लेकिन मुझे पसीना आने लग गया। मैं केवल आपके बीच में हूं, पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं व्यायाम कर रहा हूं। ये मेरा गाना भी प्राणायाम से कम इसलिए। लेकिन 68 बार अमेरिका होके आया हूँ, ये 69वीं बार जा रहा हूँ। कोई अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूँ। मैं वेस्ट इंडीज के भी देशों में गया हूँ, गयाना, त्रिनिदाद, सुरिनाम, टोबैगो, जहाँ हिंदी का एक शब्द नहीं चलता, लेकिन वहां पे भी होके आया हूँ। काम चल गया। ये जितनी मम्मियां सप्लीमेंट्री से पास हुई है ना, यही बच्चों पे दबाव देती हैं। 98% का तालियां बजाओ। गलत नहीं बोल रहे हो मैं? अच्छा, गलत तो नहीं दीदी, तो मेरे से तो झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। अरे क्या तुमने बच्चों की हालत कर दी? अरे बच्चों को बचपन तो जीने न दो। अच्छा, बच्चा भी ऐसा, अंकल जी कितने परसेंट आए बेटा, कितने परसेंट आए? अंकल जी ओनली 96%। ये खींच के झापट दिया मैंने साले। 96% में हमारे जमाने में 3 आदमी पास हो जाते थे 2.5%। ताली बजाओ। गलत बोल रहे हो क्या भाई साहब? ज्यादा परसेंट तो नहीं रहा होता अभी क्यों भाई साहब? अरे वो स्कूल की पढ़ाई तो कर लेंगे यार, स्कूल की पढ़ाई तो अपने आप हो जाएगी। ये हमारे कबीरदास जी स्कूल कभी पढ़ने नहीं गए, लेकिन उनकी किताबों का आप क्या आगरा से लेकर दिल्ली तक यूनिवर्सिटी में लोग PhD प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए कहूंगा शिक्षा जरूरी है, लेकिन उस शिक्षा से भी कोई फायदा नहीं। जैसे मैंने भी पढ़ाई करी, अब गलत नहीं बात बोल रहा हूँ, मैंने पहले कॉमर्स की पढ़ाई करी, क्या कॉमर्स काम आ रहा है? अब मैंने जो ड्राइंग की पढ़ाई करी वो मेरा कोई काम की नहीं, और काम क्या कर रहा हूँ? गाने का, जिसमें मैंने ABCD भी नहीं करी। लेकिन अपना एक बात सोचने का कि जो भी काम करना है बहुत दादागिरी से करो। आप शर्मा रहे हो, जोर से कैसे गाऊंगा? अगर मैं गाऊंगी, बगल वाली घूर के देखेगी कितनी जोर से गा रही है, तो वो खाना देने आएगी क्या? अगर गलत गाया तो कल को रोटी नहीं पिलाएगी, चाय नहीं पिलाएगी क्या? तालियां बजाओ। अपने आप को कमजोर क्यों करना? जब भी गाना है ना, ये मान के चलना दुनिया में मुझसे अच्छा गाया कोई नहीं है। और सुन लो, अभी मेरे साथ गाना और कभी गाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे बगल में कोई ना कोई बैठा होगा, और जब बगल में बैठा होगा तो आप कहोगे, जैसे आप गाओगे तो बगल वाली तुम्हारी तरफ घूर के देखेगी। उसका कहने का मतलब है तू ठीक नहीं गा रही है, तू ठीक नहीं गा रहा है। जब बगल वाला आपकी तरफ ऐसे घूर के देखे ना, तो उसकी तरफ इशारा करना, बोले मेरे आवाज तो बिल्कुल सही, तेरे कान खराब है। बजाओ ताली। यहाँ कोई चिंता की बात है क्या? जब भाई पढ़ाई वढ़ाई सब करते रहना, ये सब चलती रहेगी। पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो NCC में भी मेरे को निकाल दिया था। यहाँ पे बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाल लो, बोलो वंदे मातरम। इस महामंत्र की गए ये 150 साल। ताली इस बात में बजाइए, वंदे मातरम के 150 वर्ष हो चुके हैं। और ये वंदे मातरम क्या है? कभी पढ़िएगा वंदे मातरम क्या है। एक सन्यासी विद्रोह हुआ था भारत में, 1870 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। साधुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, और तमाम साधु अपने आप को कहते थे संतान। वंदे मातरम कहने का अर्थ क्या है? ए माता, हम तेरी वंदना करते हैं। और वंदे मातरम कहने का भाव ये है जैसे हम कहते हैं भारत। अरे जोर से बोल के बताओ, भारत। अच्छा, आपने कभी सुना क्या किसी ने नारे बोल अमेरिका माता की? क्यों? जब भारत माता हो सकती है तो लंदन चाची क्यों नहीं हो सकती? फ्रांस फूफा क्यों नहीं हो सकता? कभी पाकिस्तान का आदमी बोल पाकिस्तान अब्बा की, बांग्लादेश अम्मी की। तालियां बजाओ ढंग से, जब तुमको मौका मिल रहा है। भारतवासियों को, हम गाय को माता कहते हैं, हम धरती को माता कहते हैं, हम अपने भारत को माता कहते हैं। अरे बसंत जी, रंग दे बसंती चोला मेरा गूंजेंगे पुनः तराने। पतझड़ आया इसका मतलब फिर बसंत आएगा। तालियां बजाइए। पतझड़ आया इसका मतलब फिर बसंत आएगा। पतझड़ आया इसका मतलब फिर बसंत आएगा। रंग बसंती फिर से दुनिया पर उठाएगा। शुभ दिन होगा, रंग बसंती भूमि पर छाएगा। रंग दे बसंती चोला के गूंजे के पुनः तराने। रंग दे बसंती चोला के गूंजे के पुनः तराने। होगा गीत आपने, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला भाई, रंग दे बसंती चोला भाई, रंग दे बसंती चोला।
लगे बसंती छोड़ा मेरा रंग दे दीवारी खेले अपनी जान दे इस शोले को एक मिनट साथ आओगे ना, फिर बेईमानी क्यों करने लग जाते हो बीच बीच में? जब रस्सी कसते हैं तो ठीक, और बाबा उधर देख लेंगे तो फिर चालू। आपको बोलना बंद करवा दिया। गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, आपने भी पढ़ा होगा। हम तो गाते भी थे, तो कैसे गाते थे? अगर पहाड़े भी याद करते थे तो ऐसे करते थे कि टू टूटे ये फो, ऐसा करते थे क्या? याद करो अपने बचपन को। टीचर तो आकर बैठ जाते थे और हम गाते थे दो एक कम दो अरे देखो मजा आया कि नहीं आया? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो मैं कार्यक्रम करके चला जाऊँ और आपके जीवन में कोई अंतर ना आए तो कोई फायदा होने वाला ईमानदारी से बताऊं, सूर सदन में रोज बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। ये प्रोग्राम कितना बड़ा है मुझे पता नहीं आपके लिए, लेकिन इसका महत्व बता रहा हूं। ईमानदारी से बताओ, हम बचपन में एक गीत गाते थे, आप सब गाते होंगे। अपन बचपन में गीत गाते थे, मम्मी मम्मी भूख लगी। ईमानदारी से बताइएगा, जैसे हम गाते थे मम्मी मम्मी, ये जितनी मम्मी और पापा बैठे हैं, ईमानदार से बताओ आपके बच्चे कभी गीत गाते हैं? मम्मी मम्मी भूख लगी, आपको भूख लगती थी, हमको भूख लगती थी, हम गाते थे। आजकल किसी को भूख लगती है? आजकल भूख नहीं लगती है। ये सारी मम्मियां कटोरे लगे, बेटा बेटा प्लीज प्लीज 1 बाइट मोर, वो छपरा नहीं मम्मी, और तुम खिला खिला के करो बच्चों को बर्बाद। गलत नहीं बोल रहा हूं। पहले भूख लगती थी, फिर रोटी दी जाती थी। आजकल भूख लगने के पहले, और देश से जोड़ोगे अपने बच्चों को, देश से जोड़ोगे। रंग दे बसंती चोला, ये वंदे मातरम गाते थे, धरती की धूल को सिर से लगाते थे। चंदन है इस देश के माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। अभी गाना भी और बाकायदा ताली भी दिल से बजाना, क्योंकि जितना ताली बजाओगे, मुझको कोई फायदा हो ना हो, मेरे साथ तो गाने वाले इतने अच्छे कलाकार बैठे हैं, लेकिन अगर आपने ताली बजा ली तो एक ही प्रेशर आपका ही होना है। इसलिए कहूंगा, चंदन है इस देश की माटी, लेकिन कितने लोग देश की माटी से प्रेम कर रहे हैं? और आपके बच्चे देश की माटी से प्रेम कर रहे हैं? नहीं, गलत मत समझिएगा आगरा वाले भाइयों बहनों। हमारे बच्चे खेल कर आते हैं और जरा से कपड़े में धूल लगी हो तो विज्ञापन आता है, तेरे कपड़े गंदे, धूल। फिर मम्मी बड़े प्रेम से बोलती है, 10 रुपए के साबुन से तेरे सारे मेल साफ हो जाएंगे। कपड़े गंदे करके तो हम भी लाते थे, पर जब कपड़े गंदे करके लाते थे तो पहले हमारी धुलाई होती थी। बजाओ ताले, गलत नहीं बोल रहा मैं। वास्तव में जो मुख्य कार्यक्रम जिसके लिए आखिरी में खड़े होंगे, हम शुभम को भी याद करेंगे, आपको भी याद करेंगे, भारत माता को याद करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा हूं कम से कम 10% लोग, 20% लोग, 25% लोग निकल जाए। क्योंकि जब मुझसे कहा था बसंत जी, बाबा जी कार्यक्रम जल्दी कर लीजिए, लोग जल्दी निकल जाएं, तो मैं इनकी चाहता ही हूँ जल्दी निकल जाएं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बिना भूख लगे मैं आजकल की मम्मियों की तरह नहीं हूँ कि पहले अपना अच्छा कार्यक्रम भारत माता की आरती कर दूं, बाद में गीत गाऊं। मैं भी ये कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप में से जितने लोगों को भाभी जी का भी घर पे सीरियल देखना हो, जिन लोगों को और कोई काम हो, उन काम के लिए निकल जाओ। क्योंकि बिना सोचे समझे परमात्मा ने हम भारतीयों को गंगा दी थी। बिना सोचे समझे, बिना भूख लगे, बिना हमारे मांगे हमको यमुना नदी मिल गई आगरा में। क्या हालत कर दी हमने यमुना की, क्या हालत कर दी हमने गंगा की। जिस गंगा के गीत गाया करते थे हम लोग, जिस गंगा के गीत गाते थे, तुझे छोड़कर भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे
जीवन पाए गंगा तेरा पानी अमृत सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे युगों युगों की कथा सुनाते तेरे निर्मल धारे तुझे छोड़कर भारत का इतिहास दिखाना जाए तेरा पानी अमृत युग इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए गंगा तेरा पानी अमृत तरुण जी जब बेटे परिचय करा रहे थे बाबा जी, मैंने कहा एक बार बताऊं, मैं तो देश के लिए गीत गा रहा हूं, लेकिन हालत क्या हो गई, गंगा के गीत गाता रहूं, हम कहें गंगा महान है, लेकिन मैं आपसे पूछूं, अभी आपके बच्चों को यमुना किनारे ले चलता हूं, अभी अमेरिका से बच्चे आने वाले हमारे पास में, संजय भाई वगैरह से फोन करता हूं, भैया इन बच्चों को आगरा दिखाना है, तो सुनिएगा आगरा बच्चों को दिखाएंगे, यमुना में दिखाएंगे, यमुना के किनारे बच्चे तो कहेंगे बोले बेटा यमुना माता की जय, जय